हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मोकाशी एंड स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम एक एनबीएफसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ सेकंड लार्जेस्ट एनबीएफसी, आप कह सकते हो इसको, बाय मार्केट कैप इन इंडिया। तो बेसिकली एनबीएफसी का नाम है चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस चोलामंडलम के एनबीएफसी पूरा डिटेल एनालिसिस की क्या बिजनेस, थोड़ा एक 5G एनालिसिस रिसेंटली स्टॉकोमीटर पे अपलोड हो चुका है। तो अगर आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस जानना है तो आप वहाँ पे ये वीडियो चेक कर सकते हो। इस वीडियो में हम एक स्नैपशॉट देखेंगे कि क्या बेसिकली बिजनेस है चोला एनबीएफसी का, एंड कैसे मैनेजमेंट के क्या प्लान्स है, आगे कौन से सेगमेंट में ये एक्सपैंड कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब आप यहाँ पे एक स्लाइड देख सकते हैं जहाँ पे मुरुगप्पा ग्रुप का एक ओवरऑल समरी है। तो दिस बेसिकली जो चोला एनबीएफसी है वो मुरुगप्पा ग्रुप का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ देयर फाइनेंशियल डिवीजन बेसिकली। एंड ओवरऑल अगर हम मुरुगप्पा ग्रुप को समझे ना, दिस ग्रुप हेल्स फ्रॉम साउथ एंड इनको मतलब हाई गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स से भी जाना जाता है। इसको टाटा के साथ भी कंपेयर करते हैं जस्ट बेस्ड ऑन देयर गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। एंड ओवरऑल अगर हम ग्रुप मार्केट कैप को देखें तो एज ऑफ 31st जो दिसंबर 2023 है, तो उनका ग्रुप का मार्केट कैप इज $37.7 बिलियन। टोटल जो कंसोलिडेटेड टर्नओवर है ग्रुप का फॉर FY23 दैट इज $9 बिलियन। इनके 29 प्लस बिजनेसेस है कंपनी के, देर ऑफ विच 10 कंपनीज आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। एंड इनके 3 जो है वो की सेक्टर्स है। अब ये जो सेक्टर्स है वो कौन कौन से है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इनका प्रेजेंस है, इंजीनियरिंग सेक्टर में सेगमेंट में बेसिकली इनका प्रेजेंस है, एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में इनका प्रेजेंस है। अब जो चोला एनबीएफसी है वो फॉर्म करती वो दैट लाइज अंडर द फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट। यहाँ पे रफली इसका मार्केट कैप इज मोर देन 1 लाख करोड़। एंड इंजीनियरिंग सेगमेंट में आप देख सकते हैं कि दे हैव कार्बोरेंडम, देन ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी इनके इंजीनियरिंग सेगमेंट का एक पार्ट है। देन कोरोमंडल विच इज सॉर्ट ऑफ फर्टिलाइजर एंटिटी, तो कोरोमंडल एग्रीकल्चर सेगमेंट में इनका पार्ट है, एंड दे हैव EID पैरी एज वेल। सो दिस वॉज अबाउट दी मुरुगप्पा ग्रुप। एंड ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है फॉर चोला कि एक ग्रुप का एक सपोर्ट होना, कि दिस इज अ पार्ट ऑफ एक अच्छे ग्रुप का एक पार्ट होना इज अ बिग सपोर्ट। बिकॉज बाकी जो भी कंपनीज है जो एनबीएफसीज है ना, बजाज फाइनेंस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ बजाज ग्रुप। तो एक ग्रुप का सपोर्ट होने से भी एक कंपनी को एडवांटेज होता है, एज होता है ओवर अदर एनबीएफसीज। अब हम समझते हैं इनके की बिजनेस सेगमेंट्स कौन से। तो आप अभी यहाँ पे एक स्लाइड देख सकते हो। इनके 4 की बिजनेस सेगमेंट्स है। सबसे पहला है इनका व्हीकल फाइनेंस, देन आता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, देन है इनका होम लोन्स, एंड कुछ नए बिजनेस सेगमेंट्स भी इन्होंने अभी फॉर्म किए हैं। दिस इज न्यूली लॉन्च सेगमेंट्स, जिसमें ये जो न्यूली लॉन्च्ड सेगमेंट्स है ये स्टार्ट हुए थे इन 2022। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देन व्हीकल फाइनेंस का जो सेगमेंट है, तो यहाँ पे दे आर फोकसिंग ऑन फाइनेंसिंग एंड रीफाइनेंसिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ जो कमर्शियल व्हीकल्स है, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स, यूज्ड कमर्शियल व्हीकल्स से ही इनका ज़्यादा पोर्शन ऑफ AUM है। एंड रिसेंटली जो ट्रैक्शन बढ़ा है इनका इन द सेगमेंट ऑफ 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स, कार्स, MUV एंड यूज्ड पैसेंजर व्हीकल्स के सेगमेंट में। देन इनका जो ओवरऑल फोकस है ग्रुप का बेसिकली स्पेशली इन द व्हीकल फाइनेंस सेगमेंट, दैट इज टुवर्ड्स द रिटेल कस्टमर, स्पेशली इन द रूरल एंड स्मॉल एंड रूरल टाउन्स बेसिकली। तो वहाँ पे वहाँ पे वो ज़्यादा फोकस है इनका अंडर द व्हीकल फाइनेंस सेगमेंट। एंड जो टाइप है इनके विद दी OEMs, नॉट मतलब चोलामंडलम के OEMs के साथ टाइप है, OEM जो कार मैन्युफैक्चरर्स, व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स है उनके साथ टाइप है। एंड नॉट ओनली with the OEMs but indirectly with the जो डीलर्स होते हैं ऑफ द OEMs। तो एक पूरा नेटवर्क हम कह सकते हैं कि दिस इज एक्टिंग एज एज फॉर चोलामंडलम। देन इसके बाद जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का सेगमेंट है, तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में वो लोन जनरली लेते हैं, सिक्योर्ड लोन्स है इनके ओवरऑल। तो सिक्योर्ड लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी दिए जाते हैं। अब यहाँ पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मतलब इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है, तो अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है एंड ही इज ओनिंग अ प्रॉपर्टी, तो उसके अगेंस्ट ही कैन रेज सम फंड्स एंड वो अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ओवरऑल थीसिस बिहाइंड दिस।
एंड ये लोन उन्हीं को देते हैं, लाइक आप देख सकते हो कि यहाँ पे कि सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स, तो बिजनेस में जो बिजनेस के लिए जो फंडिंग रेज करना चाहते हैं उन्हें ये लोन देते हैं। एंड 79% इनकी जो बुक है तो वो बुक है फाइनेंस्ड अगेंस्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। नाउ ये यही एक सिक्योर्ड लेंडिंग है यहाँ पे, एंड ओवरऑल एक सिक्योरिटी एंड एक सेफ्टी यहाँ पे हमें दिखती है ओवरऑल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के सेगमेंट में। देन जो होम लोन सेगमेंट है, अब होम लोन सेगमेंट डिफर्स फ्रॉम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में अगर बिजनेस करना हो, उसके लिए अगर फंड्स रेज करने हैं तो वहाँ पे एक मॉर्गेज तौर पे प्रॉपर्टी को रख के फंड्स रेज करके पर्सन कैन यूज दोस फंड्स। वेरएज होम लोन के सेगमेंट में अगर किसी को होम बाय करना है तो फॉर बाइंग आउट अ होम, हाउसिंग फाइनेंस डिवीजन आप यहाँ पे एक समझ सकते हो। ना ये भी यहाँ पे देते हैं कि अफोर्डेबल होम लोन्स टू सेल्फ एम्प्लॉयड एंड प्रोफेशनल्स। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि जो सेगमेंट है, जो टारगेट ग्रुप है इनका, that is relatively risky as compared to the other मे बी जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में भी जो लोन देती है। तो यहाँ पे ये दे आर लेंडिंग टू अ क्लास विच इज़, जहाँ पे जिनका इनकम इज़ वॉलेटाइल। सैलरीड क्लास का कैसा होता है कि देर इज़ कैश फ्लोज कमिंग एवरी मंथ, बट यहाँ पे जो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स है, जो नॉन प्रोफेशनल्स है स्पेशली, तो उनको यहाँ पे ये चोला लोन दे रही है। एंड प्लस दी ये जो लोन है तो वो लोन दिए जा रहे हैं इन दी टियर 2, 89% ऑफ देयर एसेट्स आर इन अबव टियर 2 सिटीज। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि रिस्क इज रिलेटिवली हायर, एंड इसी के चलते जो यील्ड्स है इनके वो भी रिलेटिवली हायर है। देन जो इनका लास्ट सेगमेंट है दैट इज दी अदर सेगमेंट। अब अदर सेगमेंट में इन्होंने डिटेल ब्रेकअप दिया नहीं है। मैनेजमेंट हैज सेड कि ये जो सेगमेंट है तो 2022 में, रफली 2021-22 में इन्होंने स्टार्ट किया था, बट ओवरऑल नेक्स्ट ईयर से वो एक डिटेल्ड ब्रेकअप इस हर एक सेगमेंट का वो देना स्टार्ट करेंगे। अब इस सेगमेंट में जो कंज्यूमर लोन्स है, देन सिक्योर्ड बिजनेस पर्सनल लोन है, देन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज लोन्स है, सो हियर दे आर कॉम्पिटिंग विद द लाइक्स ऑफ बजाज फाइनेंस, 5 स्टार, उग्रो कैपिटल। सो उस सेगमेंट वो जा रहे हैं जहाँ पे रिलेटिवली अनसिक्योर्ड लेंडिंग से वो ग्रोथ यहाँ पे ला रहे हैं। सो दिस न्यू बिजनेस सेगमेंट इज कंसिडर्ड एज नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ फॉर चोलामंडलम। देन अनदर की थिंग टू कंसिडर यहाँ पे ये है कि रिसेंटली इन्होंने एक एक्विजिशन किया है ऑफ द कंपनी नोन एज पेस्विफ्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अ सब्सिडरी ऑफ चोला। तो इन्होंने रफली 450 करोड़ रुपीज़ को एक्विजिशन किया है फॉर 72% स्टेक। एंड कंपनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप देख सकते हैं कि ये इनके साउंड बॉक्स आते हैं, तो साउंड बॉक्स दिस इज़ इन कॉम्पिटिशन विद पेटीएम सॉर्ट ऑफ। कंपनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, रफली 8 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा है इन FY23। अब ये एक्विजिशन करने के पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है, तो कंपनी ने यही बोला है, चोला ने यही बोला है कि दे हैव द लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी टू एक्सपैंड इन द एंटायर लेंडिंग इकोसिस्टम ऑफ द SME सेगमेंट। तो हमने देखा लाइक 2022-21 में इन्होंने एंट्री ली है इनटू द न्यू बिजनेसेस, जिसमें कंज्यूमर सेगमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस न्यू बिजनेस सेगमेंट। तो इसी के चलते इन्होंने भी इस कंपनी को एक्वायर किया है। अब इसको एक्वायर करने के पीछे का लॉजिक क्या है, तो बेसिकली अगर SME सेगमेंट में एंटर करना है एंड इफ यू वांट टू गैदर मोर एंड मोर लीड्स, तो लीड्स इस सेगमेंट से मिल सकते हैं। कैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो साउंड बॉक्सेस ये इंस्टॉल होते हैं लोकल मॉम एंड पॉप शॉप्स में, एंड वहाँ से अगर उन्हीं शॉप्स, लोकल शॉप ओनर्स को अगर कुछ लोन लगा, लाइक इफ दे वांट टू रेज सम अमाउंट, स्मॉल अमाउंट, स्मॉल टिकट साइज का अमाउंट, सो दे कैन इनडायरेक्टली रेज दैट अमाउंट वाया चोलामंडलम। तो ये ओवरऑल एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे ये बिल्ड कर रहे हैं। देन इसके बाद अनदर एक की पॉजिटिव यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर चोला, दिस इज गाड़ी बाजार प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे एक इन हाउस ये इनका सेटअप है पूरा। तो आप देख सकते हो कि दिस गाड़ी बाजार प्लेटफॉर्म इज ओन्ड बाय CIFCL, दैट इज चोला, बेसिकली चोला NBFC। एंड यहाँ पे ओवरऑल हर एक सेगमेंट में इनका प्रेजेंस है, लाइक राइट फ्रॉम न्यू कार्स टू यूज्ड कार्स टू सेलिंग अ कार, इवन जो ऑक्शनिंग वगैरह होता है तो वो भी यहाँ पे किया जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर किसी डीलर को यहाँ पे बेचना हो तो डीलर भी यहाँ पे आके उसका जो इन्वेंट्री है तो वो भी यहाँ पे बेच सकता है। सो दिस इज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी यहाँ पे यूज्ड व्हीकल्स का भी ट्रांजैक्शन होता है, ऑक्शन का भी होता है। सो सॉर्ट ऑफ ऑल इंक्लूडिंग ऑल ब्रांड्स भी है यहाँ पे। आप देख सकते हो कि मारुति सुजुकी टू हाई ब्रांड्स लाइक फोक्सवैगन, स्कोडा एंड MG, सो ब्रांड्स भी है यहाँ पे। एंड अक्रॉस क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे चोला के पास बहुत है। देन आप यहाँ पे एक स्लाइड देख सकते हो कि जो बेसिकली जो गाड़ी बाजार है तो वो कौन से सर्विसेज देता है। सो दिस इज ओवरऑल E2E इकोसिस्टम है इनका पूरा। तो E2E इकोसिस्टम में इनके पास है यूज्ड व्हीकल मार्केट प्लेस, देन रेपो प्लेटफॉर्म है, देन डीलर पोर्टल है। एंड सो ओवरऑल एक पूरा पैकेज है यहाँ पे चोला के गाड़ी बाजार के प्लेटफॉर्म पे। एंड चोला के पास जैसे कि चोला वॉज फॉर्म्ड इन 1978, तो सिंस 1978 दे आर इनटू द बिजनेस ऑफ व्हीकल फाइनेंसिंग। तो इनके पास एक रिच एक्सपीरियंस है ऑफ लेंडिंग फॉर व्हीकल्स
लाइक व्हीकल को फाइनेंस करना एंड उसका एसेट जो क्वालिटी है तो वो मैनेज करना। एंड ओवरऑल ये जो गाड़ी बाजार का प्लेटफॉर्म है, यहाँ से यूज्ड व्हीकल का ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। रिसेंटली जो ट्रैक्शन यहाँ पे दिखा है तो यूज्ड व्हीकल्स में ज़्यादा ट्रैक्शन दिखा है। एंड यूज व्हीकल का जो सेगमेंट है तो वो एक्सपेक्टेड है ग्रो करना बाय 15% के अगर, प्लस जो ये जो प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि गाड़ी बाजार, तो वो एडिशनल मार्केट शेयर गेन करके और ज़्यादा भी रेट से ग्रो करने के एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो इनके मंथली जो एक्टिव यूजर्स हैं जो गाड़ी बाजार के, सो दैट इज 8.8 लाख मंथली एक्टिव यूजर्स। एंड यही एक माना जा रहा है कि आगे जाके यहाँ से अनदर लेग ऑफ ग्रोथ आ सकती है। देन अगर हम एक मॉडल देखें तो व्हाट इज देयर मॉडल एट वर्क। सो जनरली ये जो फंड्स है तो वो फंड्स रेज करते हैं फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाया कमर्शियल पेपर्स। एंड इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है तो वो है रफली 6 to 8% के रेंज में। एंड वो जो फंड्स है तो फंड्स अगर रेज किए तो वो डिप्लॉय करेंगे, तो डिप्लॉय कर रहे हैं इन दी व्हीकल लोन्स, होम लोन्स, लैप एंड SME लोन्स, जहाँ पे एवरेज यील्ड इनका आता है रफली 12 to 13% के रेंज में। अभी ये जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंडिंग है इनका वो इतना कम कैसे है, तो इसका रीज़न यही है कि दे हैव दिस स्टेबल AA+ स्टेबल रेटिंग्स प्रोवाइडेड टू देम बाय दी रेटिंग एजेंसीज। तो अक्रॉस द बोर्ड आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनकी एक पॉजिटिव एंड स्टेबल यहाँ पे रेटिंग इनको मिली है। एंड इसी का एक कंफर्ट जो है तो जब ये बोरो करते हैं फंड्स फ्रॉम द मार्केट और इवन फ्रॉम द बैंक्स, तो इसी के चलते इनको जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो तो रिलेटिवली लो रेट पे मिल जाते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनका कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो है इन कंपैरिजन टू अदर प्लेयर्स इन दी NBFC स्पेस, तो 6.9% कॉस्ट ऑफ फंड इज फॉर चोला, देन 6.6% इज फॉर बजाज फाइनेंस। ना यहाँ पे आप देख सकते हो कि बजाज फाइनेंस का जो कॉस्ट ऑफ फंड है दैट इज 6.6%, इनका AAA रेटिंग है, सो ज़्यादा नॉच का रेटिंग एंड लोअर कॉस्ट ऑफ, सो देर इज अ कोरिलेशन देयर। नाउ यहाँ पे जो रेटिंग है ऑफ चोलामंडलम दैट इज AA, एंड ये एक्सपेक्टेशंस है कि आगे जाके ये रेटिंग AAA तक भी जा सकता है। नाउ दीज आर एक्सपेक्टेशंस, इस एक्सपेक्टेशन से मार्केट में बेसिकली मार्केट में ये एक्सपेक्टेशन है कि ये रेटिंग इंक्रीज हो सकता है चोला का। देयर आर ड्राइवर्स टू इट। नाउ रिसेंटली क्या हुआ है कि जो RBI के रेगुलेशंस आए थे फॉर अनसिक्योर्ड लेंडिंग, तो उसके चलते जो रिस्क वेटेड एसेट्स थे तो रिस्क वेटेड एसेट्स बढ़ गए, बिकॉज जो वेट असाइन किया गया था फॉर रिस्की एसेट्स दैट इज अनसिक्योर्ड एसेट्स तो वो बढ़ गए थे। एंड इनका जो रिसेंटली है कंज्यूमर लोन्स एंड एटसेट्रा में एंट्री ली है, तो इसके चलते इनका अनसिक्योर्ड एसेट्स हैज़ गॉन अप। तो इसी के चलते जो वेट है बेसिकली रिस्की एसेट्स है दैट हैज़ इंक्रीज। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे इनका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है रिलेटिवली तो वो गिर गया था टू 17% रफली। नाउ यहाँ पे रिसेंटली इन्होंने QIP भी किया है ऑफ रफली 2000 करोड़ वाया इक्विटी एंड 2000 करोड़ वाया कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो उसके बाद जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इनका आया है दैट इज 19.4%। नाउ यही एक एक्सपेक्टेशन है कि जैसे इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ेगा तो यहाँ पे इनको मतलब जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है तो उनको एक कंफर्ट यहाँ पे मिल सकता है टू इंक्रीज देयर रेटिंग्स। एंड जैसे ये रेटिंग्स इंक्रीज हो जाती है, लाइक इफ सपोज चोला को अगर AAA रेटिंग मिल जाती है, सो देन वन कैन एक्सपेक्ट कि इनका जो रिलेटिवली रिस्की जो अप्रोच है तो वो कम होके, सो बेसिकली द कंपनी विल बिकम लेस रिस्की। एंड उनको जो वो जो फंड्स रेज कर सकते हैं इवन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, तो वो रिलेटिवली एट अ लेसर कॉस्ट रेज कर सकते हैं। एंड इसी के चलते उनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है ओवरऑल तो वो डिक्लाइन होने के एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे है। देन इसके बाद जो यील्ड ऑन एडवांसेस है तो उसके बारे में हम बात करें तो यील्ड ऑन एडवांसेस आप देख सकते हो यहाँ पे कि रफली 13.7% यील्ड ऑन एडवांसेस थे इनके एज ऑफ FY18, तो वो बढ़ के हो चुके हैं टू रफली 15%। नाउ एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो इनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है तो वो बढ़ा है फ्रॉम 7.7 to 8.4%। एंड जो इंटरेस्ट स्प्रेड है तो वो भी बढ़ा है फ्रॉम 6.1% to 6.6%। अब यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है तो वो बढ़ा है प्राइमरली बिकॉज जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं आफ्टर द कोविड, बिकॉज जो रेट हाइक्स लिए गए हैं इन द इकोनॉमी। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो यील्ड ऑन एडवांसेस है तो वो क्यों बढ़ रहा है, दिस इज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड दैट इज जो होम लोन सेगमेंट है इनका, तो होम लोन सेगमेंट में अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे इन्होंने रजिस्टर की है। एंड इसके बाद जो न्यू बिजनेस सेगमेंट है तो वहाँ पे बिकॉज अनसिक्योर्ड लेंडिंग भी हो रही है, तो वहाँ पे बिकॉज अनसिक्योर्ड है तो यील्ड भी ज़्यादा होते हैं रिलेटिवली। सो इसी के चलते जो यील्ड है ओवरऑल एवरेज यील्ड है तो वो यहाँ पे बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। देन आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो इनका
इनका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है तो वो मोर और लेस रेंज बाउंड है. दिस इज एट 47%. एंड इन स्पाइट ऑफ ब्रांच एडिशंस जो इन्होंने किए हैं, सो इन द लास्ट 5 to 6 years दे हैव एडेड रफली 300 ब्रांचेस. जो सिंस FY20 अगर हम बात करें, सो महाराष्ट्र में उन्होंने ऐड किए हैं रफली 35 ब्रांचेस, तमिलनाडु में 53 ब्रांचेस दे हैव एडेड, एंड कर्नाटका में दे हैव एडेड 24 ब्रांचेस. देन इनका जो ब्रांच प्रेजेंस है तो 90% इनका जो ब्रांच लोकेशंस है तो दोज आर इन द Tier 3 and 6 टाउन्स. आप यहाँ पे देख सकते हो कि रूरल सेगमेंट में करेंटली 83% ब्रांच मिक्स है इनका, वेर एज सेमी अर्बन में दे हैव 11% एंड अर्बन में दे हैव 6%. देन अगर हम इनका नेट AUM देखें तो नेट AUM जो है इनका तो वो बढ़ा है बाय 20% कैगर फ्रॉम in the last 5 years बेसिकली. तो आप यहाँ पे देख सकते हो. एंड रिसेंटली इन द लास्ट 9 month FY23 to 9 month FY24 इनका AUM बढ़ा है बाय 40% ऑन अ YY बेसिस. नाउ ये जो ग्रोथ है वो कहाँ से आई है? तो जैसे कि हमने बात की थी कि जो इनका होम लोन सेगमेंट है तो वो अच्छे खासे रेट से ग्रो कर रहा है. तो इनका क्या अगर आप देख सकते हो यहाँ पे दैट इज रफली मोर देन 50%. एंड यहाँ पे जो इनका न्यू बिजनेस सेगमेंट है तो न्यू बिजनेस सेगमेंट वॉज लाइक नथिंग इन FY18, तो अभी बढ़ के हो चुका है टू 15,000 करोड़ का ओवरऑल AUM. एंड इनका जो मिक्स है तो वो भी यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा है. देन अब अगर हम NPA एनालिसिस करें तो NPA एनालिसिस में आप देख सकते हो यहाँ पे कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्रॉस स्टेज 3 एसेट. तो ग्रॉस स्टेज 3 एसेट है, दिस इज द ग्रॉस एसेट. सो अगर 100 रुपीज़ का लोन दिया है उसमें से अगर 30 रुपीज़ डिफॉल्ट है तो दैट 30 इज द ग्रॉस एसेट. उसके अगेंस्ट अगर कुछ सपोज प्रोविजन की है तो प्रोविजन अगर 10 रुपीज़ की है तो दैट इज़ द प्रोविजन कवरेज हम कह सकते हैं यहाँ पे. एंड द नेट दैट इज 30 - 10 दैट इज 20. द 20 इज कॉल्ड एज द नेट स्टेज 3 एसेट. तो यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो कि जो प्रोविजनिंग कवरेज है तो प्रोविजनिंग कवरेज ओवर द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स उन्होंने बढ़ाया है फ्रॉम रफली 40% to 45%. एंड जो करंट इनका जो ग्रॉस जो बेसिकली ग्रॉस स्टेज 3 एसेट ग्रॉस NPA अगर हम कंसिडर करें तो दिस इज 2.8%. जो प्रोविजन है एज कम्पेयर टू दी ओवरऑल जो ECL प्रोविजन बेसिकली द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस प्रोविजन दैट इज 1.3%. एंड इनका जो ओवरऑल नेट स्टेज 3 एसेट है नेट NPA दैट इज 1.6%. एंड देयर इज कंसिस्टेंटली जो नेट NPA है इनका तो वो इंप्रूव होता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है. अब यहाँ पर अगर NPA का अगर हम एक सेगमेंट वाइज एनालिसिस अगर हम देखें तो सेगमेंट वाइज आप देख सकते हो फाइनेंस व्हीकल फाइनेंस का जो सेगमेंट है तो वहाँ पे जो स्टेज 3 का जो एसेट है सो दैट इज समवॉट इन रेंज बाउंड 3.3% का यहाँ पे स्टेज 3 एसेट यहाँ पे है, दैट इज ग्रॉस NPA. देन प्रोविजन कवरेज इसका अगर हम देखें तो रफली 45-46% का यहाँ पे इन्होंने प्रोविजन उसके अगेंस्ट किया है. एंड जो नेट NPA है दैट इज ऑल्सो रेंज बाउंड इन द रेंज ऑफ 1.7 to 1.8% इन द लास्ट 4 quarters. देन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जो ग्रॉस NPA है दैट इज सॉर्ट ऑफ डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है. देन सिमिलरली जो नेट NPA है वो भी एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे हमें यहाँ पे दिख रहा है. होम लोन्स में अगर हम बात करें तो होम लोन्स में भी जो ग्रॉस NPA दैट इज रिलेटिवली स्टेबल या इम्प्रूवमेंट है सिक्वेंशियली क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर हम बात करें. देन जो नेट NPA है दैट इज इवन लोअर दैट इज 0.9%. यहाँ पे बेसिकली एसेट्स आर रिलेटिवली सिक्योर्ड तो इसके चलते जो NPA है नेट NPA है दैट इज लोअर एज कम्पेयर टू दी व्हीकल सेगमेंट जहाँ पे NPAs आर हायर. देन अदर्स की अगर हम बात करें अदर सेगमेंट में आते हैं इनके अनसिक्योर्ड बिजनेसेस. ना अनसिक्योर्ड बिजनेस के केस में यहाँ पे दिख रहा है कि जो स्टेज 3 एसेट है ग्रॉस NPA दैट इज इंक्रीजिंग दैट इज इंक्रीज फ्रॉम 0.7% एज ऑफ March 23 टू 1.1% एज ऑफ December 2023. एंड यहाँ पे जो नेट NPA है तो वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है. अब यहाँ पे जो सेगमेंट वाइज ब्रेकअप है विद इन दी अदर सेगमेंट तो वो अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो SME सेगमेंट है वहाँ पे द NPAs आर लोअर. जो SBPL दैट इज बिजनेस लोन्स का सेगमेंट है वहाँ पे भी NPAs लोअर है. देन जो ट्रेडिशनल चैनल है सो ट्रेडिशनल चैनल एज इन की जो चोला के ब्रांचेस थ्रू जो लोन डिसबर्स किए जाते हैं विद द अंडरराइटिंग नॉर्म्स यूज थ्रू चोला तो वहाँ पे भी NPA लो है. बट सबसे ज़्यादा जो NPA है तो वो है इन दी CSL पार्टनरशिप सेगमेंट. अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जो कंज्यूमर सेगमेंट का जो मतलब कंज्यूमर लोन्स का जो सेगमेंट है तो उसमें देर आर 2 पार्ट्स. एक तो है अंडरराइटिंग की जाती है थ्रू द ब्रांचेस एक्सेट्रा एंड एक है थ्रू पार्टनरशिप्स. अब पार्टनरशिप्स एज इनकी जो जैसे पेटीएम के प्लेटफॉर्म से क्रेडिट बी एंड ऑल सॉर्ट्स
तो वहाँ से भी ये लोन्स डिस्बर्स करते हैं। तो वहाँ पे जो रिस्क है, दैट रिस्क इज रिलेटिवली हायर, एंड यहाँ पे आप नंबर भी देख सकते हो। सो एज ऑफ सितंबर 2023 दैट नंबर इज 4.7%। सो दिस इसी के चलते जो एक रिस्कीनेस है इनके जो अदर सेगमेंट में यहाँ पे हमें दिख रहा है, इसी के चलते जो ग्रॉस एनपीए बढ़े हैं तो वो इसी की वजह से बढ़े हैं। सो दिस वाज द ओवरऑल एनालिसिस, एक शॉर्ट एनालिसिस ऑफ चोलामंडलम एनबीएफसी। नाउ कंक्लूजन क्या है कि क्या ये कंपनी रिलेटिवली रिस्की है? सो अगर बजाज फाइनेंस के साथ अगर हम इसका कंपैरिजन करें, सो बजाज फाइनेंस का जो रिस्क मैनेजमेंट की एबिलिटीज़ है दोज आर फिनोमिनल, लाइक द एनपीएज आर इवन लेस देन 1% हम कह सकते हैं फॉर बजाज फाइनेंस, वेरएज इनके जो एनपीए लेवल्स है दोज आर रिलेटिवली रिस्की। तो ये चोलामंडलम इज रिलेटिवली रिस्की कंपनी एज कम्पेयर टू बजाज फाइनेंस, यहाँ पे ऐसा एक कंक्लूजन दिखता है। बट ओवरऑल अगर हम एक साइकिल देखें ना, ये जो पूरा बिजनेस है ऑफ चोला दैट इज प्राइमरी डिपेंडेंट ऑन जो व्हीकल फाइनेंसिंग है, एंड व्हीकल फाइनेंसिंग भी जो कमर्शियल सेगमेंट्स, कमर्शियल व्हीकल्स एंड पैसेंजर व्हीकल से जो ग्रोथ आएगी तो उस पर यहाँ पे ज़्यादा डिपेंडेंस दिख रहा है। दो मैनेजमेंट इज ऑल्सो डाइवर्सिफाइंग देयर ओवरऑल एसेट बेस, जहाँ पे जो स्टेप्स लिए गए हैं उनके तौर से इन एंटरिंग इनटू द कंज्यूमर सेगमेंट, तो वहाँ से भी ये ग्रोथ आना एक्सपेक्टेड है। बट रिलेटिवली एट दिस करंट लेवल इज चोला रिस्की, यस चोला इज रिलेटिवली रिस्की एज कम्पेयर टू बजाज फाइनेंस, यहाँ पे हमें ऐसा लगता है। सो दिस वॉज इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।